नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक रियलिटी दिखाने आया हूँ। हम सब अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब उनकी सिक्योरिटी की बात आती है, तो हम क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं। आज हर बहाने का सच आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। कल तक सब नॉर्मल था, आज किसी को सडनली हार्ट अटैक आ गया। एग्जाम्पल से समझो, एक मिडिल क्लास फैमिली में अर्निंग मेंबर का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल का बिल 3 लाख आया। सेविंग थी 50 हजार। लोन लिया, उधार लिया। सिर्फ एक डिसीजन, इंश्योरेंस ना लेने का, पूरी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेज पे डाल सकता है। प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती, लेकिन हम प्रिपरेशन हमेशा डिले कर देते हैं। कस्टमर बोलता है अभी बजट नहीं है। बजट का मतलब होता है पैसे लिमिटेड है, लेकिन प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1500 रुपए ओटीटी का सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, 800 रुपए की कॉफी स्नैक्स ले लेते हैं, लेकिन 700 रुपए के इंश्योरेंस के लिए पैसा नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। और जब 2 लाख का हॉस्पिटल का बिल आता है, तब बजट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। छोटा प्रीमियम आज का बड़ा खर्चा बचा सकता है कल का। सबसे डेंजरस लाइन, नेक्स्ट मत कर लेंगे। हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डिसीजन को डिले कर देते हैं। आपको एक पर्सन का एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन ने सोचा अगले महीने पॉलिसी ले लूंगा। उससे पहले ही डेंगू हो गया। अब इंश्योरेंस लेने गया, कंपनी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो हेल्दी नहीं है। रिजल्ट ये रहा कि ट्रीटमेंट अपनी जेब से कराना पड़ा। जो इंश्योरेंस लेने का बेस्ट टाइम है वो आज है, कल किसी की गारंटी नहीं है। लोग बोलते हैं मुझे क्या जरूरत है, मैं तो फिट हूँ। इंश्योरेंस का रूल समझिए, जब आप हेल्दी हो तभी आपको इंश्योरेंस मिलता है। दो भाई हैं, अमित और सुमित। अमित हेल्दी है, इंश्योरेंस ले लिया। सुमित ने डिले किया। 2 साल बाद सुमित को स्टंट पड़ गया। अब अमित को फुल कवर मिलता है, और जो सुमित है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो हाई प्रीमियम होगा और कुछ एक्सक्लूजन के साथ मिलेगा। हेल्थ टेम्पररी है, रिस्क परमानेंट है। सिंपल एग्जांपल से समझो आप। इंश्योरेंस बीमारी के बाद नहीं, पहले लिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास कंपनी का इंश्योरेंस है। एक बात समझ लो, कंपनी का इंश्योरेंस आपका नहीं होता, वो जॉब के साथ में अटैच होता है। मेरे पास एक एग्जांपल है। रवि के पास ना 3 लाख का कॉर्पोरेट कवर था। उसने जॉब चेंज की। न्यू कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ही किसी वजह से उसको एडमिट होना पड़ गया, या 2.5 लाख रुपए का हॉस्पिटल का बिल आया, जो उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ा। और एक प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट जो कवर होता है जनरली फैमिली के लिए ना सफिशिएंट नहीं होता। कंपनी इंश्योरेंस ना सिर्फ सपोर्ट है, कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है। कस्टमर बोलता है मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है। पॉलिसी होना अच्छी बात है, लेकिन सही पॉलिसी होना और भी जरूरी है। एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसपे 5 लाख की पॉलिसी थी। हॉस्पिटल का बिल 4 लाख रुपए आया। इंश्योरेंस कंपनी ने 2.5 लाख रुपए पे किया। क्यों? रूम की लिमिट थी, डिजीज पे सब लिमिट थी, हिडन कंडीशन थी। बाकी 1.5 लाख रुपए उसको अपनी जेब से देना पड़ा। मतलब पॉलिसी होने के बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही उसको। हाफ नॉलेज वाली पॉलिसी फुल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ लोग बोलते हैं हमें कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती। या रियलिटी ये है कि क्लेम रिजेक्शन का मेन रीजन जो होता है वो गलत इंफॉर्मेशन होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता है, टर्म्स का ना समझना होता है। एक कस्टमर ने बीपी की प्रॉब्लम हाइड कर ली, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, क्लेम रिजेक्ट। कस्टमर बोला कंपनी गलत है, क्लेम नहीं दिया। एक्चुअली गलती किसकी थी? इंफॉर्मेशन हाइड करने की। इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी पे काम करता है। सच बोल के लिया हुआ इंश्योरेंस ही क्लेम देता है। एक सबसे कॉमन लाइन मैं सोच के बताऊंगा। ज्यादातर केसेस में ना कस्टमर कंफ्यूज नहीं होता, वो डिसीजन अवॉइड कर रहा होता है।
एग्जाम्पल से समझो, एक पर्सन है 6 महीने से बोल रहा था सोच के बताऊंगा, तब तक प्रीमियम बढ़ गया, एज भी बढ़ गई, सेम प्लान अब महंगा हो गया। मतलब डिले बराबर लॉस। राइट डिसीजन को डिले करना भी गलत डिसीजन है। दोस्तों, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, अगर कल आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सेफ है? अगर आंसर नो है तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। बहाने आपको आज बचाते हैं लेकिन कल प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। इंश्योरेंस आज थोड़ा कॉस्टली हो सकता है लेकिन कल लाखों करोड़ों बचाता भी है। इसलिए आज डिसीजन लो, बहाने नहीं, जिम्मेदारी निभाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंश्योरेंस ना लेने के बहाने बनाते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।